ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। आज के दिन को याद करते हुए। आज 23 जनवरी 2023 है। इतने प्यारे दिन को याद करते हुए परमात्मा को याद करने के लिए हम सब बैठे हैं। तो चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां पर मैं स्वयं को एक दीपक के रूप में देख रहा हूं। मन के पर्दे पर एक खूबसूरत सा दीपक आ गया है। वो दीपक जिसमें जो मिट्टी है, जिससे वो बना है, वो मेरा शरीर है। ये तन उस मिट्टी के दीपक के समान है और उसमें जलती हुई ज्योत, वो मैं आत्मा हूं। दीपक हमेशा उस ज्योत से ही आकर्षित करता है। कहीं पर भी दीपक जलता है तो जलते हुए दीपक को देखकर मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, और बुझे हुए दीपक को सब नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह से ये मेरा शरीर है, जो एक दीपक के समान है, और इसमें ये जगती ज्योत, वो मैं हूं। मैं इसकी उपमा कर रहा हूं उस जलते हुए दीपक के समान। जैसे उस मिट्टी के दीपक में हम घृत डालते हैं, घी डालते हैं, और वो प्रज्वलित होता रहता है। उसकी रोशनी, उसकी चमक बढ़ती रहती है। इसी तरह से मुझ दीपक की भी आत्मा की ज्योत परमात्मा की याद के घृत से जलती है। जितना हम उसे याद करेंगे, सवेरे शाम हर पल, उठते बैठते चलते फिरते उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे, तो ये इस दीपक का घृत है। और आप आत्मा को देखेंगे कि सदैव प्रफुल्लित रहती है, जलती रहती है, जगमग रहती है। आंधी और तूफान में भी बुझती नहीं है। उसकी रोशनी चाहे कम हो जाए, फिर से वो प्रचंड रूप में जलने लगती है। ये है उस याद के घृत की बहुत बहुत हम सब पर शक्ति, जिसके लिए हम बैठे हैं। इस पल में आज आत्मा के उस घृत को डालने के लिए बैठा हूं, जिससे मेरा ये मिट्टी का दीपक हमेशा प्रज्वलित होता रहता है। तो कुछ क्षण के लिए देखें अपने आप को। एक दीपक की भांति ये वो दीपक है जो मुझे हर रोज दिखना चाहिए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जब मेरी चेतना मुझ में होती है, तब तो ये दीपक मुझे दिखना ही चाहिए। और स्वप्न में भी मैं अपने दीपक को सदैव जगा के रखूं, ताकि स्वप्न में भी कोई बुरे संस्कार, कोई बुरे संकल्प मुझ दीपक तक ना पहुंचे।
और आत्मा की ज्योति और शक्ति यूं ही बढ़ती रहे। तो बहुत खूबसूरती से अपने इस दीपक को मैं देख रहा हूं। ये दीपक मैंने हाथों में ले लिया। अपने दोनों हाथों की हथेली के बीच में ये दीपक है। और इस दीपक की ज्योत को जगाने वाला वो परमपिता परमात्मा भी मुझे दिख रहा है। एक महान ज्योति जिसने हम सब में ज्योत डाली है। हम सब के अंदर वो आत्मा का ज्योत एक जैसा है। महसूस करें कि एक एक के अंदर जो परमात्मा ने ज्योति डाली है वो सब एक जैसी है। ये मिट्टी का दीपक ने अलग अलग रूप रंग ले लिए हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग शक्ल के, शेप और साइज के ये दीपक बने हैं, लेकिन अंदर की ज्योति सबकी एक जैसी है। आइए देखते हैं कि हमारे घर परिवार के सदस्यों के जो दीपक हैं उसकी ज्योति किस प्रकार की है। परमात्मा ने सब में एक जैसी ज्योत डाली है, लेकिन हमारे पिछले संस्कार और हमारे इस जन्म के संस्कार से ये ज्योति अलग तरह से है। तो महसूस करें, अपने घर परिवार के सबसे बड़े सदस्य को देखें और देखें कि वो दीपक में परमात्मा ने क्या क्या विशेषता डाली है। तो अपने घर परिवार का सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सबसे बड़े परिवार के सदस्य को मन के पर्दे पर लाएं और उसकी खूबियों को देखें कि परमात्मा ने उसे क्या क्या खूबियों से नवाजा है। कौन कौन सी ऐसी खुशबू है रूहानियत की जो उस दीपक से आती है। चाहे वो सदस्य आपको घर का पसंद है या नहीं, मगर फिर भी परमात्मा ने उसे बनाया है और वो बनाने वाला कभी गलती नहीं करता। कुछ क्षण के लिए भूल जाइए उसकी बुरी आदतों को, बुरे व्यवहार को, बुरे बोलचाल को। बस देखिए उसके अंदर की खुशबू को, रूहानियत को, जो परमात्मा ने उसे भर के भेजा है, जो आपको आसानी से दिख जाएगी। ऐसे ही अपने दूसरे घर के सदस्य को देखिए। ऐसे ही और सदस्यों को देखिए जो इस पल आपके साथ रहते हैं। उन सब को आप डीपली देख रहे हैं, एक एक के अंदर की खुशबू को देख रहे हैं। जिसने आपको जोड़ के रखा है।
और आप इन खुशबुओं को देख रहे हैं, इस दीपक के प्रकाश को देख रहे हैं कि मेरे घर के अंदर प्रत्येक दीपक में कितनी अच्छी रोशनी है। अब स्वयं को देखिए, कि आपके अंदर कौन कौन सी खुशबू है रूहानियत की। और ऐसा देखिए कि आप सब जो एक परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, वो एक एक दीपक मिलकर एक बड़ी ज्योत बन गई है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, एक एक ज्योत मिलकर एक बड़ी ज्योत बन गई है। और ये है मेरा परिवार और ये है मेरा दीपक। एकजुट होकर ये दीपक कितना विशाल, कितना सुंदर हो गया है। सबकी खूबियों से इस दीपक की रोशनी, उसकी रूहानियत और बढ़ गई है। अब देखिए कि आपके इस दीपक के आसपास कौन कौन सी आंधी तूफान अभी आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके परिवार के इस दीपक को हर तरह से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से आपके इस दीपक के लिए अड़चने हैं। वो किसी एक सदस्य की होगी या एक दो की वजह से होंगी। इस समय आत्मा की ज्योति आपकी जगी हुई है। तो अब अपने आप से पूछिए कि इन सभी हर्डल को, जो मेरे इस परिवार के दीपक को जलने नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप से पूछिए कि इस हर्डल को, इन परेशानियों को, इन चिंताओं को, इन वरीज को, जो इस परिवार की एकजुट है, उसमें किसी एक सदस्य या सदस्यों की वजह से जो ये दीपक नहीं जल पा रहा है, उसमें मुझे क्या करना है। जस्ट थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ, दैट व्हाट आई हैव टू डू। और उसमें जो जवाब रूहानियत का मुझे मिल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे उस व्यक्ति, उस सदस्य के लिए शुभ भावना और शुभकामना भेजनी है। इस पल एकदम शांत होकर उस सदस्य के लिए परमात्मा की रूहानी वाइब्रेशंस को भेजेंगे कि हे परमात्मा, आप इस पल मेरे घर परिवार के इस दीपक को हर तरह के हर्डल से बचाने के लिए बैठे हैं। मुझे ये कारण दिख रहा है जिसका निवारण आप ही करोगे। और आप इस पल अपने प्रकाश को उस व्यक्ति की तरफ भेज रहे हैं जिसे आपके
शक्ति की, आपके गुणों की, आपकी ताकत की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप उस व्यक्ति के सारी नकारात्मकता को भस्म कर रहे हैं और उसके अंदर की रूहानियत को जगा रहे हैं, शक्तियों से भर रहे हैं, उसके उसके अहंकार को समाप्त कर रहे हैं और उसको एक सच्चा दीपक बना रहे हैं। ये शुभ भावना और शुभकामना मैं आपके साथ मिलकर अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। आप मेरे अंदर भी वो सारी नकारात्मकता, वो सारा अहंकार समाप्त कर रहे हैं ताकि मैं अपने इस घर परिवार के दीपक को और अच्छी तरह से प्रज्वलित होता हुआ देखूं। मैं सबकी रूहानी खुशबुओं को देख रहा हूं, खूबियों को देख रहा हूं और यही मेरा सच्चा पुरुषार्थ है। सिर्फ और सिर्फ खूबियां और कुछ नहीं। महसूस कीजिए इस शांति को जो आप इस पल महसूस कर रहे हैं, जो आपको उस व्यक्ति को शुभ भावना और शुभकामना देके महसूस हो रही है। और आपका ये रूहानी सेवा देखकर परमात्म सुख की अनुभूति हो रही है। महसूस कीजिए आपके पूरे घर परिवार का ऑरा और भी ज्यादा क्लीन हो रहा है। विशेषताओं से, गुणों से और ज्यादा भर गया है। खुशियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। गम समाप्त हो रहा है और आप सब प्रभु मगन में लीन हो रहे हैं। आपका घर स्वर्ग की तरह बन रहा है, जहां खुशियां, संपन्नता, सुख, आनंद की अनुभूति हो रही है। और अब मैं उस परमात्मा को देख रहा हूं जो परमधाम निवासी है, जिसने मुझे इन सारी खुशियों से भरा है। जिसने मेरे परिवार को इतनी खुशियां दी हैं, वो सबके परिवारों को खुशियां भर रहा है। देखिए, आप ऊपर से पूरे विश्व को देख रहे हैं
और विश्व की सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना भेज रहे हैं कि जो सुख और सुकून और खुशी परमात्मा ने मुझे दी है वही सब परिवार में जा रही है। सारे परिवार सब संपन्न बन रहे हैं, खुशनुमा हो रहे हैं। सब संपन्न बन रहे हैं। महसूस करिए कि आप ऊपर से पूरे विश्व को देख रहे हैं और सबका एक एक का दीपक बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। आपको पूरे विश्व में टिमटिमाते हुए दीपक दिख रहे हैं। जैसे आकाश में टिमटिमाते सितारे होते हैं, ऐसे ही मुझे धरती पर ऊपर से ये टिमटिमाते हुए सितारे दिख रहे हैं। सब बहुत बहुत शक्तिशाली, गुणों से संपन्न, परमात्म प्यार से भरपूर दिख रहे हैं। निस्वार्थ एक दूसरे के प्रति प्रेम है। निस्वार्थ उस परमात्मा के प्रति प्रेम है। जो पाना था सो पा लिया है। इसी चेतना के साथ आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। भ्रिकुटी के मध्य में वापस आ गए हैं। कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में देखिए। महसूस करने की कोशिश कीजिए। आत्मा के एहसास को देखिए। और यही शक्ति आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आप निरोगी हो रहे हैं। परमात्म याद से आपके सारे रोग गायब हो रहे हैं। एकदम निरोगी हो रहे हैं। तन से, मन से, इमोशन से, हर प्रकार से निरोगी हो रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।